हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन चैप्टर 2 को लेके, जो सीबीएसई ग्रेड 6 का है, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिफरेंस किया था प्रेजुडिस और एक्चुअल डिफरेंस का क्या मतलब है, कौन सी टर्म जो है यूनिक है और कौन सी टर्म एक नेगेटिव नोशन अटैच करती है खुद के साथ। फिर स्टीरियोटाइप क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन दोनों में क्या फर्क होता है, और हम ये वाला टॉपिक आधा कर चुके थे ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो बोला जाता है एक पर्टिकुलर सेक्शन ही कर सकता है, या उन जॉब्स को हम डर्टी बोलते हैं या उन जॉब्स को हम इम्प्योर बोलते हैं। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये डर्टी जॉब है ये यही लोग कर सकते हैं, ये जो डर्टी है ये जो इम्प्योर है, ये सारे का बर्थ हुआ हमारे कास्ट सिस्टम से। 4 कास्ट होती हैं हमारी, और ऐसे था कि कास्ट सिस्टम एक सीढ़ी के तरीके से है। तो जो जो टॉप पे है वो अपने आप को अपर कास्ट बोलते थे, और जो बॉटम पे है वो अपने आप को, उनको बोला जाता था, खुद को तो कोई नहीं बोलता, अनटचेबल्स बोला जाता है। एक टर्म यूज की जाती है लोअर कास्ट के लोगों के लिए जिसको हम बोलते हैं दलित्स। तो अनटचेबिलिटी, जो जनरली नीचे बॉटम पे आ जाते थे, उनको ये बोला जाता था नहीं नहीं आप तो यही जॉब कर सकते हो, प्रोफेशन भी चेंज नहीं किया जा सकता था, कोई स्कोप ही नहीं कि आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उनको टेम्पल्स में नहीं जाने दिया जाता था, उनको बोला जाता था नहीं आप हमारे साथ नहीं बैठ सकते, आप सेम स्कूल में नहीं जा सकते, आप अगर विलेज के अंदर आना चाहते हैं, जनरली इनको विलेज के बाहर रखा जाता था। अगर विलेज के अंदर आना चाहते हैं तो पहले आप अलार्म देंगे, सबको बताएंगे कि हम आ रहे हैं, ताकि कोई आपको टच ना करे। ये सब जब बहुत ज्यादा हो गया था, तो हमारे एक सबसे इंपॉर्टेंट लीडर, जिनको हम चीफ आर्किटेक्ट भी बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उनका नाम है भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया। ये हुई बात क्या कि वो अपने कजिन्स के साथ कोरेगांव जा रहे थे, और कोरेगांव अपने फादर को मिल रहे। ये कोरेगांव कहाँ पे है मैं आपको बता देती हूँ, ये महाराष्ट्र में एक जगह है। ठीक है, तो हुई बात ये कि वो 9 साल के थे और ईयर था 1901, 9 ईयर्स के थे। तो वो स्टेशन पे रुके हुए थे, कोरेगांव जो महाराष्ट्र में है वहां पे रुके हुए। तो उन्होंने देखा कि ना तो पापा लेने आए और ना ही उनका कोई सर्वेंट लेने आया हमें अभी तक। तो ड्रेस तो बहुत अच्छे तरीके से हुए हुए थे, वो ऐसे करके स्टेशन में बहुत अच्छे तरीके से ड्रेस्ड अप थे। तो जब कोई लेने नहीं आया तो काफी देर तक ये स्टेशन मास्टर उनको देखता रहा, बच्चों को देखता रहा। उसने देखा कि ये बच्चे जो हैं ये तो अनटचेबल्स लग नहीं रहे, तो ये पक्का पक्का ब्राह्मण लोग होंगे, जैसे जैसे इन लोगों ने कपड़े डाले हैं, जिस तरीके से ये ड्रेस्ड अप है, मुझे लगता है कि ब्राह्मण्स होंगे, अनटचेबल्स तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो स्टेशन मास्टर जो है वो इनके पास गया और बात करने लगा कि बेटा आप लोग अभी तक गए क्यों नहीं, काफी टाइम हो गया आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो आप कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो बच्चे ने जवाब दिया कि जी हम तो जी महार्स हैं, और जो महार्स होते हैं, स्टेशन मास्टर को समझ में आ गया, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उस टाइम पे अनटचेबल्स कंसिडर किए जाते थे। कुछ सोचे बिना, कुछ जवाब किए बिना, एकदम हैरान होकर उसका फेस, स्टेशन मास्टर का बिल्कुल रंग उतर गया। सडनली उसके ऊपर दिमाग में आया कि अरे अब मैं क्या करूं, तो वो फटाफट मुड़ गया स्टेशन मास्टर और अपने रूम में जाकर बैठ गया। 15-20 मिनट और निकल गए, सन ढलने वाला था, सूरज ढलने वाला था, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं आया लेने के लिए। अब ये बच्चे जाए तो जाए कैसे। तो फिर दोबारा कुछ 1 घंटे बाद स्टेशन मास्टर इनके पास आया और बोला कि अब तुम क्या करना चाहते हो, ना पापा आए, फोन तो थे नहीं उस टाइम पे, तो तुम कहाँ जाना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो आगे का काम। तो ये कहते सर ऐसा है कि अगर हमारे को कोरेगांव जाने के लिए कोई बुलक कार्ट मिल जाए, इसे उस टाइम पे यूज किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो अगर कोई बुलक कार्ट मिल जाए तो हम खुद ही अपना रास्ता मतलब तय कर लेंगे, हमें किसी की हेल्प की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उनको बोल देंगे। तो जब ये बाहर स्टेशन के निकले, स्टेशन मास्टर को तो पता था कि ये माहर है, तो जब बाकी सब लोगों को भी ऑब्वियस सी बात है, बुलक कार्ट चलाने वालों को पता चला कि ये माहर है, तो कोई रेडी नहीं हुआ इन लोगों को लेके जाने के लिए, कोई भी तैयार नहीं है। अच्छा अगर ये डबल फेयर दें कि अरे आपने 100 रुपया लेना है, ऐसा करिए आप 200 रुपया ले लीजिए,
तब भी कोई तैयार नहीं जाने के लिए। कोई भी अनटचेबल्स को पैसेंजर समझ के यहां पर नहीं बिठाने वाला था। तो ये सब देखकर सब लोग शांत थे और बी आर अम्बेडकर जी बहुत ज्यादा उनको दुख हुआ कि ये हालत है अनटचेबल्स की, कि इतना ज्यादा हर्टफुल लगता है अगर कोई किसी को बोले कि नहीं यार तू तो ना मतलब हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, तू थोड़ा नीचे आता है। और इवन बच्चों को रिफ्यूज कर दिया जाए कि नहीं नहीं हम तुम्हें नहीं लेकर जा सकते बुलेट कार्ट के अंदर, अगर डबल मनी भी पे किया जा रहा है तब भी। ये तो भाई सरासर एक तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हो गई है। ये तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जा सकता। बी आर अम्बेडकर जी ने बोला कि ये तो सिंपल डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि आपका किसी के अगेंस्ट बायस है कि ये इंसान तो जी ऐसा है, हम तो इसको टॉलरेट नहीं कर सकते, हम तो इसको अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। तो डिस्क्रिमिनेशन है तो बहुत बुरी चीज। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, इस बायस के अगेंस्ट, इस जो प्रेजुडिस है, जो सोची हुई चीज है, जब उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको मैंने आपको बताया था ना डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, इसके अगेंस्ट मैं लड़ाई लड़ूंगा। क्योंकि वैसे भी दलित्स जो है उनको बोला, उनको अलाउ नहीं किया जाता दलित्स को कि वो अपलिफ्ट कर सके अपने आप को, एक यहां से ऊपर जा सके, मतलब अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सके, बाकी सबको टॉलरेट ही नहीं होता। कोई भी वो खुद अपने लेवल पे भी इकोनॉमिक अपनी एक्टिविटीज चेंज नहीं कर सकते, तो पैसा कहां से आएगा? अगर वो एक ही काम करते रहेंगे, उनके बच्चे वही करते रहेंगे, तो वेयर कहां से रिस्पेक्ट आएगी उनके लिए सोसाइटी में? तो इससे हमारे को नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाना है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। हमें आज की डेट में सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए और वो बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा हुआ है। तो इंडिया में ये हुआ था कि इंडिया की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। इंडिया में दो तरीके की लड़ाई चल रही थी। पहली जो लड़ाई थी वो चल रही थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, कि वो हम लोगों को इंफीरियर ट्रीट करते थे। सेकंड जो चल रही थी वो विद इन द कंट्री चल रही थी। एक इंडियन दूसरे इंडियन को इंफीरियर और सुपीरियर बोलता था कि मैं, तू इंफीरियर है और मैं क्या हूं, सुपीरियर हूं। ठीक है। अगर मैं बात करूं वुमेन की, उनकी अपनी लड़ाई चल रही थी कि भाई हम लोगों को राइट्स दे दिए जाए, वोटिंग राइट्स दे दिए जाए। दलित्स की अपनी लड़ाई चल रही थी कि हम लोगों को क्यों नहीं टेम्पल्स में एंट्री दी जा रही। चलिए मैं आपको दोबारा बताती हूँ कौन कौन से लोग इक्वालिटी के लिए, बराबरी के हिस्से के लिए लड़ रहे थे, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके अगेंस्ट। नो डिस्क्रिमिनेशन। अब आपको पता है ना डिस्क्रिमिनेशन क्या है? एक बायस, एक नोशन जो अटैच कर दिया जाता है कि यार ये तो ना फिर ऐसे ही होगा, मतलब ठीक है, उसको बायस डिस्क्रिमिनेशन को हम एक तरीके से इनइक्वालिटी भी बोल देते हैं। अब कौन कौन लड़ रहा था इसके अगेंस्ट? दलित्स। दलित्स को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था। नो एंट्री इन टेम्पल, टेम्पल के अंदर एंट्री अलाउड नहीं थी। वो कहते हैं हमें अलाउ की जाए, ये तो इनइक्वालिटी है, उनको अलाउ किया जा रहा है। विमेन की बात की जाए तो विमेन को बोला गया था कि आप एजुकेशन नहीं ले सकते, तो उनको चाहिए थी कि हमें एजुकेट किया जाए। अगर मैं बात करूं पीजेंट्स की या फिर ट्राइबल की, तो ये दोनों अपने आप को फ्री करना चाहते थे। जो इंटरेस्ट रेट इनके ऊपर लगाया जा रहा है बाय द मनी लेंडर्स, कितना ज्यादा इनका खून निचोड़ रहे थे। तो ये तो लड़ाई चल रही थी इंडिया के आपस के लोगों की, एक इंसान की दूसरे इंसान से। तो इंडिया जब 1947 में फ्री हुआ, इंडिपेंडेंट नेशन हुआ, तो बहुत तरीके की इनइक्वालिटी थी। ये देखिए मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके की इनइक्वालिटी, मतलब एक हाथ होते हुए भी सब कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई ऐसा, कोई वैसा। तो हमने ये देखा। फिर हमने सोचा कि इसको खत्म करने के लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो बनाया गया, जिसको नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन। आज की डेट में ना तो हमारे प्रेसिडेंट सुप्रीम है, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम है। अगर आज की डेट में कोई चीज सुप्रीम है तो वो ये डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर सारे रूल्स, सारे राइट्स, सब प्रोविजंस, सब फंक्शनिंग एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए वो यहां पर लिखी गई। तो बहुत सारे लीडर्स, इवन बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, और स्पेशली इनका तो जो कंट्रीब्यूशन था वो तो दलित्स को लेकर होगा ही कि उनके लिए इक्वालिटी आई जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन दिया गया, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, मतलब सब लोग बराबर हैं इन द आईज ऑफ लॉज।
ऐसा नहीं होगा कि आप अछूत हैं, आप ये हैं, बिल्कुल भी नहीं। राइट टू इक्वालिटी सबको दिया जाएगा, सबके लिए बराबर होगा। हम सब आज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि सब बंदा बराबर है लॉ के सामने, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी किसी भी ग्राउंड के ऊपर, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। एक सिटीजन दूसरे सिटीजन को बराबर मानेगा और कोई भी अनटचेबिलिटी प्रमोट नहीं करेगा। इंडिया को इसीलिए आज की डेट में हम लोग एक सेक्युलर नेशन बोलते हैं। सेक्युलर मतलब जहां पर ऑल रिलीजन्स को सेम रिस्पेक्ट दी जाती है, सेम लेवल पे रखा जाता है। इंडिया में आज की डेट में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारी कंट्री की। आपको जान के हैरानी होगी, हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज है बट इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, नो नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि हम सबको प्रमोट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना चाहती है अपने ऊपर कि पुअर हो, रिच हो, इंफीरियर कंसिडर करे अपने आप को सुपीरियर, सब के सब बराबर है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं जी मैं तो जी शाहरुख खान हूं, मेरे को ज्यादा सुपर पावर है, बिल्कुल भी नहीं। हमने रिस्पेक्ट की है आज की डेट में यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस टर्म को जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, रिलीजन, फेस्टिवल सबके लिए कंपल्सरी नहीं हो सकता। आपके स्कूल में भी, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में, आपके स्कूल में भी कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन, कस्टम को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा, सब रिलीजन, सब फेथ के लोगों को अलाउ किया जाएगा कि आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी कस्टम, किसी भी भगवान को मान सकते हैं, लेकिन सब लोग एक दूसरे की क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। सब लोग फ्रीडम से उस चीज को इंजॉय करेंगे एंड चेरिश करेंगे। तो ये सब जो है गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए और ले भी रही है गवर्नमेंट, ताकि इक्वालिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाए, सब लोगों को बराबरी का हिस्सा दिया जाए, क्योंकि आज की डेट में इक्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी अगर हम सुपीरियर और इंफीरियर का जो डंडा है वो निकाल देंगे। तो यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है हमारे फोर फादर्स ने कि इनइक्वालिटी को खत्म करना है, इक्वालिटी को हमने मोर वैल्यू देना है, इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, और इसीलिए लोग लड़ भी रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।